जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एस्पायर कॉलेज में लाहौर में। यहाँ पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वेलफेयर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो तलीम के हवाले से प्रोग्राम किया गया है। तो इस वक्त मैं मौजूद एक तलबा के पास उनसे सवाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त यहाँ पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वेलफेयर एजुकेशन की तरफ आई हुई हैं टेस्ट देने। तो आप किस हवाले से टेस्ट देने आई हैं? जी आईटी कोर्स। अच्छा, तो ये आपको ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये आपको कैसा लगा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है और यंगस्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा यानी कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम सीखें और इस काबिल हो सकें कि हम खुद से घर बैठे काम कर सकें और कमा सकें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने बारे में क्या सोचा है कि आप ये आईटी में आप कर रही हैं, तो आईटी में पाकिस्तान के लिए आप क्या करेंगी? जी इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो हम यहूद व नसारा के ख़ात्मे के लिए कोशिशें करेंगे, यानी कि हम आईटी कोर्सेज़ करके ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि हम जो काफिर हैं, जो यानी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और बहुत से हथकंडे यूज़ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ यानी कि हम मैदान अमल में आएंगे और सोशल मीडिया पे हर जगह यानी कि जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर आकर कुफ़र को ललकार कर यानी अपने इल्म को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि ये जो मज़हबी जमात है, ये लोग सिर्फ़ मदरसे और मस्जिद तक महदूद हैं, तो ये जो दुनियावी तालीम आप आईटी का कोर्स इस वक्त कर रही हैं, तो उस वाले से आप मुझे बताएं कि ये क्यों इन लोगों के ऊपर लेबल लगाया जाता है, ये क्या है? नहीं नहीं, जब से बाबा जानी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी नूरुल्लाह मरकज़ा की ज़ात को हमने देखा, शख्सियत को देखा, फिर हम मस्जिद मदरसे भूल गए। फिर उन्होंने हमें एक नया नज़रिया दिया जिसमें सिर्फ मस्जिद और मदरसे नहीं आते, बल्कि उन्होंने हमें सिखाया और उन्होंने हमें बताया कि जब भी बात करनी है बेशक कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईटी कोर्सेज करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखना कि यानी कि जब तुम्हें कोई देखे तो ये कहे कि मोहम्मद अरबी का ये ग़ुलाम है, बल्कि उनके रंग में रंग नहीं जाना। जिस तरह अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरा यूरोप भी फिर के आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आंख को खीरा ना कर सका, यानी कि बेशक वहाँ बड़ी चमक दमक थी लेकिन वो मुझ में तब्दीलियाँ नहीं लेके आ सकी। यानी इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम को छोड़कर हम कहीं यूरोप बेहतर है, ये है, हम उस की तरह अडॉप्ट हो जाएँ, खुद को बदल लें या उनकी तरह ड्रेसिंग या इस तरह से, लेकिन नहीं, जो इस्लाम की खूबसूरती है यानी बाबा जानी ने हमें ये सिखाया और ये बता कर गए हैं कि सिर्फ मस्जिदों और मदरसों तक महदूद नहीं रहना, और जो मिंबर रसूल पर बैठते हैं उन्हें भी सिर्फ नमाज रोज़े के मसाइल पर बात नहीं करनी, बल्कि कुरान में जिहाद के बारे में भी फरमाया गया है कि जिस तरह फ़लस्तीन पर इतना जुल्म सितम हो रहा है, तो तब नमाज रोज़े के मसाइल पेश नहीं करने, बल्कि बताना है कि रसूलुल्लाह खुद गज़वा बदर में भी गए, खुद गज़वा ओहद में भी गए, और जितनी भी गज़वात हुई तब रसूलुल्लाह खुद उसमें शामिल रहे, और रसूलुल्लाह की जो तलवार थी उस पर लिखा हुआ था कि बुज़दिल अपनी बुज़दिली की वजह से अपनी मौत से बच नहीं सकता। तो इस वजह से हमें सिर्फ नमाज रोज़े के मसाइल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक उसने इखलाक के पैकर हैं, लेकिन सिर्फ उनका अमन वाला दर्स नहीं देना, बल्कि हमें नौजवान नस्ल को ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है। और इसमें सिर्फ ये नहीं ये कह रहे कि आईटी कोर्सेज करें, बल्कि उसके साथ साथ आशिक रसूल भी बना रहे हैं, और इसकी तरफ कोशिश है कि हमने बेशक डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन के अब ये नहीं है कि हमें डिग्री मिल गई है तो अब हम ये कहें कि हमें रसूलुल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह नाम लेते हुए भी हम हिचकिचाएँ, हम नारा लगाते हुए भी, ताजदार ख़त्म नबूवत कहते हुए भी हम शर्माएं कि ये क्या हो रहा है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हो गया हूँ, मैं अब क्यों इस तरफ आऊँ, मैं क्यों ये पढ़ूँ, लोग मुझे कहेंगे ये इस्लामी हो गया है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। बाबा जानी हमें सिखा के गए हैं कि जब भी बात करनी है तो बस ये किसी की ज़ात की बात नहीं करनी कि फ़लाँ आया आज भी वो फ़लाँ शख्सियत है, नहीं, वो शख्सियत से हमें निकाल गए, बालातर कर गए, और ये क्या कहेंगे कि जब भी बात करनी है यही कहना है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जो आज लोग कहते हैं कि फ़लाँ ठीक नहीं है, ये सियासी जमात है, ये हमें सियासी बातों में उलझा रही है या जान के इस तरह से कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही पैगाम है, उनके लिए एक ही बात है कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफ़िला रवा होगा काफ़िला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और ये बाबा जानी जो इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे अंदर नौजवान नस्ल में डाल कर गए हैं, उनका जनाजा ऐसे नहीं था जिस तरह हम कह रहे हैं ना, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, तो यानी ये रसूलुल्लाह की मुझसे मोहब्बत है। तो बाबा जानी के जनाजे पर भी इसी तरह ही ऐसे ही लोग नहीं आ गए थे, ऐसे ही मीनार पाकिस्तान और सारी गलियाँ नहीं बढ़ गई थी, बल्कि ये
वो ही बात है ना कि जब हम रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बात करते हैं तो फिर हमें अपनी वाह वाह करवाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर जब हम जिनका ज़िक्र कर रहे हैं ना, वो हमारे ज़िक्र फिर जारी रहता है। आज भी हम कह रहे हैं खादिम हुसैन रिज़वी, और उनके किसी बहुत बड़ी वो पर्सनैलिटी या इस तरह से होने से नहीं कह रहे, क्योंकि उनका नाम ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की बात की है फ़कत। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो अल्लामा इकबाल के वो हाफिज़ थे। इस दौर में हम जो बचपन में जब हम पढ़ते रहे हैं तो हमें तो यही सिखाया जाता था कि, सिखाया नहीं, खैर मैं गलत बोल गया हूँ, हमें यही पता था कि वो एक शायर है। जबकि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने हमें ये बताया कि वो इस्लाम के शायर थे, जबकि उनकी जो शायरी थी, जो उनकी तशरीह की गई, इससे पहले हमने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा। अल्लामा इकबाल के बारे में बताएं, और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जो तशरीह की है इस दौरे हदर में अल्लामा इकबाल की, और जो वो बात के साथ अल्लामा इकबाल का जो जिक्र करते थे, अल्लामा इकबाल तो हमें भूल गए थे ना, तो उसके बारे में इकबाल के बारे में हमें बताएं। जी, इकबाल के बारे में ये है कि जब से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये सिखाया गया वो एक शायर हैं, वो एक शायर हैं, वो एक शायर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक शायर नहीं थे, वो सिर्फ हमारा एजुकेशनल लेवल ऐसा है जहाँ सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है कि वो एक शायर थे, और हमने एक कंसेप्ट ये बना लिया है जिस तरह गज़लें पढ़ी जाती हैं और ये तमाम, हम कहते हैं कि भाई ये भी दूसरे शायरों की तरह शायर थे एक, लेकिन नहीं, वो सबसे पहले एक आशिक़ रसूल थे, वो एक दरवेश है, वो एक वली अल्लाह हैं, ठीक है। उन्होंने और अपनी ये शायरी ऐसे नहीं शुरू की, और हम अगर उनका कोई भी अशार देख लेना हमें समझ ही नहीं आएगी, यानी कि इतनी फसाव बलागत कि बस कोई समझने वाला ही उसे समझ सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? उन्होंने इतने अपने वो लिख दिए, उस पर दीवान लिख दिए, और इतनी यानी उस पर शायरी कर दी, और ये शायरी जब भी हमारी नौजवान नस्ल यानी कि बेड़ा गर्क कर दिया उन एजुकेशनल लेवल ने उनका, कि भाई जब भी शायरी का नाम लिया जाता है उनके दिल ख्याल में आता है कि पता नहीं कैसी शायरी होगी, ऐसे वैसे। ऐसे नहीं है। जो शायरी सच में बाबा जानी के बाद ही, बाबा जानी जब हमें बताया तो तभी हमें पता चला कि ये बात हमें किसी ने नहीं बताई, ये फ़कत अमीरुल मुजाहिदीन नूरुल्लाह मरकदा की ज़ात मुबारक है कि जिन्होंने हमें जिनसे हमने ये सीखा कि वो सिर्फ़ एक शायर मशरिक़ नहीं थे, वो एक शायर नहीं थे, वो तो आशिक़ रसूल थे, जिन्होंने अपना जो जब शुरू की अपनी शायरी, जब उन्होंने दीवान लिखने शुरू किए तो उससे पहले उन्होंने 2.25 लाख या शायद 2 लाख इतना पहले दुरूद पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, और उसके बाद उन्होंने शायरी शुरू की। फिर रसूलुल्लाह की नज़र करम है ना, ऐसे ही तो इतने बड़े शायर नहीं बन गए वो, और वो एक दरवेश है वक्त के, और वो ज़बरदस्त, यानी कि वो सिर्फ एक शायर नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अभी और भी तलबा हैं, अगर वो देना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप मुझे ये बताएं, ये जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी वेलफेयर एजुकेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम आज का किया गया है, इसके हवाले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हम नौजवानों के लिए, क्योंकि हम घर बैठ के मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपना मोबाइल यूज़ कर रहे थे और टिकटॉक वगैरह बनाने में हम लोग मसरूफ़ थे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, हम आईटी की तरफ सीखें, तो हम भी उनके तरह हो जाएं जिस तरह से लोग आजकल बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, और हमारे पास, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात ये है बिकॉज़ ऑफ बाबा जान की वजह से ही ये हम लोगों को मैसर हुआ है। जितने भी बहुत सारे लोग हैं, और आज मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तलबा यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसे नहीं आपसे लिए जा रहे? नहीं, बिल्कुल भी टोटली फ्री है। हमें तो बस एक जो ग्रुप्स वगैरह हैं उन्हीं में सिर्फ एक लिंक प्रोवाइड होता है, और हमने वहाँ पे अपनी इनरोलमेंट करवाई है। इनरोलमेंट के बाद आज हमारा टेस्ट कंडक्ट किया गया है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छी बात है। बहुत सी ऐसी भरी बने हैं जो पेड हैं, और जो पेड भी हैं, इनफैक्ट मैंने खुद भी पेड करके किया था, लेकिन मुझे उससे कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा कि ये हमारे हक़ में बेहतर हो, और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। डेफ़िनेटली हम बहुत ज़्यादा टिकटॉक वगैरह भी यूज़ करते ही थे। अब फ़जूल जो वेब्स वगैरह, आप ये देखें कि गोरे कभी भी टिकटॉक वगैरह यूज़ नहीं करते, मोस्टली कम अकाउंट होते हैं उनके इस तरह से यूज़ करने के। हमने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया, स्पेशली यूथ ने। और स्पेशली यूथ को इस चीज़ के लिए आना चाहिए, और उनको ये सारी स्किल्स सीखनी चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी, पाकिस्तान जो है वो ग्रो अप हो सके। एक दफ़ा अल्लामा इकबाल का मैंने एक शेर पढ़ा था
कि यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर 2023 देखें तो बहुत ज़्यादा नौजवान जो हैं वो बाहर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पासपोर्ट बने हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ से गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो बाहर जा रही है। हमें ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम अपनी यूथ को यहाँ मतलब सिखाएं स्किल, और वो यहाँ हमारी कंट्री को बेहतर कर सकें, ना कि किसी और मुल्क में जाके ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करें। अल्लामा इकबाल ने भी यही फरमाया था कि फ़र्द कायम रब्ते मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हमें भी अपने ही दरिया में रह के, अपने ही मुल्क में रह के इसी को तरक्की देनी है, और इसके लिए हम आए हैं बेशक। अच्छा, बस मुझे लास्ट ये क्वेश्चन में ये बता दीजिएगा कि आप कौन सा किस हवाले से टेस्ट देने आई हैं? सॉरी माज़रत में मैंने पहले नहीं पूछ पाया। जी, मैं आईटी का टेस्ट देने आई हूँ यहाँ पे, ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट का, इसका टेस्ट देने आए हैं, और इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, आगे सीखेंगे इसके बारे में, और सीख के दूसरों को भी सिखाएंगे, और अपने मुल्क के लिए मतलब मुल्क में डॉलर लेके आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मुल्क में डॉलर लेके आएंगे? नहीं, डॉलर से क्या मसला हल होगा? डॉलर ये है कि मुल्क की करेंसी तो बेहतर होगी ना, जो हम इतना कर्जे में डूबे हुए हैं, डेफिनेटली डॉलर से रिप्लेस होगा वो सारी चीज़ें। डॉलर से होगा तो आप इसके हवाले से क्या आप पाकिस्तानी करेंसी को मजबूत करने का कोई और तरीका नहीं है? क्या आप अपने मुल्क को कोई इस तरह मजबूत कर दें? हम हमारी जो इस वक्त कर्जा है वो डॉलर्स में है कि करेंसी में है? डॉलर्स में है ना, तो डेफिनेटली डॉलर को डॉलर रिप्लेस करेगा। नहीं, इसके लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? प्लान डेफिनेटली हम यहाँ से सीखेंगे, और यहाँ पे जितने भी हमें ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा रही है वो इसी वजह से दी जा रही है ताकि हम अपने मुल्क में अर्निंग कर सकें, अपने मुल्क को बेहतर बना सकें, मुल्क की हालत बेहतर कर सकें, और अपनी यूथ को इसी वजह से ही तो सिखा सकें ये सारी चीज़ें। चलें जी, इनका माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द है। इनका कहना है कि डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उस हवाले से ये कह रही हैं कि डॉलर की जो अच्छा मुझे ये बताएं, डॉलर के बारे में मुझे याद आया कि ये डॉलर लिए किन्होंने हैं और किसके लिए लिए है? हमारे पास तो हम तो डॉलर में नहीं चल रहे। तो उन्होंने जो हुक्मरानों ने डॉलर लिया या मुल्क के लिए कर्जे लिया, उन्होंने अपनी अयाशियों के लिए लिया और हमारे लिए लिए हैं क्या? हमारे अभी ये देखें, आज हार्डली 20 डेज़ रह गए हैं इलेक्शन होने में, लाहौर की सारी सड़कें तकरीबन तोड़ी जा रही हैं, और वो हमें सिर्फ एक चकमा दे रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम आपका पैसा आप पे खर्च कर रहे हैं। सिर्फ ये 1-2 महीने तक ही ऐसा है, वरना वो जब ये इलेक्शन वोट लेके फिर भाग जाते हैं, और फिर अवाम की वही हालत, फिर अवाम को जो है वो पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, महंगाई भी कर देते हैं, ये सारी चीज़ें कर देते हैं। सिर्फ एक वोट लेने के लिए उन्होंने सिर्फ 1 या 2 महीने हम पे ये किया हुआ है कि हम आपको ये सारी चीज़ें आप पे ही लगा रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इन लुटेरों से पहले ही लूट चुके हैं, तो इसी वजह से हम खुद अब यूथ को ही मतलब अवेयरनेस देनी चाहिए, और यूथ जो है वो इस चीज़ में अपना किरदार अदा करेगी इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, कोई और आप ही देनी चाहेगी कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप किस हवाले से आज टेस्ट देने आई हैं? मैं सीएसएस का टेस्ट दे रही हूँ। सीएसएस का टेस्ट देने आई हैं, तो ये जो इन लोगों ने आज किया है अल्लामा खातूम हुसैन रिजवी एजुकेशन फ्री वेलफेयर की तरफ से, ये आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इक़दाम है यूथ को आगे लाने का। नौजवान नस्ल हमारी जो है वो आजकल जैसे बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान फिरते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, और आप देखें कि दुनिया वर्ल्ड का जो है वो अब ट्रेंड ही जो है ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन काम के जो है ना बारे में मालूमात वगैरह देना है। तो हमारे मुल्क में जो है देर से है, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। तो अब ये है कि इस ट्रेंड को ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये जो है सिलसिला बढ़ता रहना चाहिए, ताकि जो है ना हमारी यूथ वो आगे से आगे जाए, आईटी के शोबे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और वो इतना जो है अपने आप को पावरफुल कर लें कि हम उनको जवाब दे सकें, उन्हीं के जो है ना चीज़ों को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें हम, ताकि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा जहाद होगा अगर हम इस फील्ड में जो है वो आगे चले जाते हैं। नहीं, आप कह रही हैं देर आए दुरुस्त आए, तो ये तो टीएलपी बनी अब 4-5 साल पहले है, देर आए दुरुस्त क्या 7 साल हो गए ना तकरीबन। जी, 7 साल हो गए, देर आए दुरुस्त आए। तो इससे पहले जो 75 सालों से जो जमातें बनी हुई हैं, क्या ये वो लोग नहीं काम कर सकते थे जो लोग जिनको आप लोग इक़्तिदार में लाए हैं?
बिल्कुल कर सकते थे। देखिए 76 साल से जो है उन्होंने हमें बस लूटा ही है, और हमें जो है वो 2-4 सड़कें बना दी, या कहीं गैस के कनेक्शन लगवा दिए, किसी के बच्चे को जो है गवर्नमेंट रोज़गार पे लगा दिया, तो बस लोग जो है ना इसी चक्कर में पीछे बढ़ते रहे। उनको ये नहीं पता चलता कि हमारा जो है असल मकसद, हमने एक दिन मर जाना है, हमारा मकसद जो है वो दीन इस्लाम का फैलाव होना चाहिए। हमें आखिर यहूद व नसारा के साथ जो असल जंग है वो क्या है। अब जैसे IT का दौर है, जदीद दौर है, जदीद दौर में हमने ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के जो है ना फील्ड को लेकर आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसा कि वो एक भाई ने भी जो है वो बड़ी अच्छी बात की थी कि हम जब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का नाम लेते हैं या TLP के बारे में कोई भी हम ऐसी जो है ना बात अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, तो वो फ़ौरन से पहले रिमूव हो जाती है, हमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि एक हफ़्ता 10-10 दिन जो है हमारी जो है ना वो ऐप्स जो है वो बैन कर दी जाती हैं कि जो है आपने ये क्यों मवाद डाला। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी अपनी फील्ड जो है वो होगी, हमारा अपना जो है इसमें रोल होगा, तो फिर तो नहीं हमें कोई कर सकेगा ना, बैन कर सकेगा। हम खुद अपने जो है ना चला सकेंगे। बाकी ये कि 76 साल से जिन पार्टीज़ ने जो है वो हमें लूटा है, वो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यूट्यूब जो है उसका ऑफिस बन सकते थे, गूगल्स के बन सकते थे, इंडिया में जा सकते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे? वो पाकिस्तान में भी आ सकते थे, लेकिन ये हमारे हुक्मरान जो है वो चाहते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो, वो तरक्की पजीर ही रहे, ये चाहते हैं। उनके असल पॉलिसी ये है कि बस हमारा पेट भरता रहे, हमारा जो है ना वो कोटा पूरा होता रहे, मुसलमान या जो है आम आवाम जो है वो भाड़ में जाए, जो मर्ज़ी करे, वो अपने लिए जो है चाहे चोरी करके कमाएं, चाहे जो है वो किसी के हक पर डाका डाल के खाएं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। अगर वो चाहते तो वो अब तक जो है, मेरा ख्याल है कि ये इनके अगर ऑफिसेज़ जो है इनके हमारे मुल्क पाकिस्तान में होते तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका होता। IT की फील्ड में भारत आगे जा सकता है, तो क्या पाकिस्तान नहीं आगे जा सकता? नहीं, बाहर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दुनिया में देखा जाता है कि यूरोपीय कंट्रियों में फ्री तालीम दी जा रही है अपने बच्चों को, कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में, और एक तालीम चल रही है उनकी। और पाकिस्तान में ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती? क्या गवर्नमेंट लेवल पे कोई, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों ने शुरुआत की है, क्या ये पहले इन लोगों को ख्याल नहीं आया था, दूसरी जमातों को, जो लोग हैं जो आज 75 साल में मुंतखब हो रहे हैं, या गवर्नमेंट पाकिस्तान में वो फ्री तालीम नहीं दे सकती? इतनी हाई क्लास की फ्री तालीम उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो अरबों रुपया ले रहे हैं, अरबों डॉलर बाहर से ले रहे हैं, और पाकिस्तान कर्जे में जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आप अभी वो बता रही थी कि महंगाई में लोग परेशान हैं, तो वो कर्जा किधर जा रहा है, वो पैसे किधर जा रहे हैं? जगह तालीम भी फ्री नहीं है, रोड भी टूटे हैं, कोई इन लोगों के पास प्रोटोकॉल नहीं मान, तो वो क्या इसके बारे में हम कहें? जाहिर सी बात है, ये अपनी ही दोज़ख को भरने में लगे हुए हैं, अपने ही जो है बच्चों को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। आप देखें किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको वहाँ पे जो है कम से कम 4 घंटे आपके कहीं नहीं गए, आप पर्ची बनवाएं, उसके बाद एक डॉक्टर के पास जाएं, फिर उसके बाद आपको कोई टेस्ट लिख कर दें, आपके कहीं नहीं गए 4 से 5 घंटे के आप जो है ना कोई मतलब इलाज करवा सकें। सस्ता इलाज के लिए आपको जो है वो कई माह इंतज़ार करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, ये पैसे जो आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो इन्हीं के जो है वो कह लें कि अपने, वो कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को, ये अपनों को ही जो है भरते हैं, अपनों को ही। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपके साथ जो है वो कोई आप मेरे साथ जो है इन टच हैं, मैं आपको भरूंगी, आप आगे से अपने वालों को भरेंगे, ऐसे ही करें। ये आम आवाम का तो नहीं सोच रहे ना। आम आवाम का अगर सोचा होता तो 76 साल में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था। बांग्लादेश तक ही कर सकता है, जो कि एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है। वो पाकिस्तान से अलग हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान का जो है वो कह लें मशरकी पाकिस्तान था, दिल था पाकिस्तान का, लेकिन वो अलग हो चुका है। अब वो अलग हो चुका, लेकिन उसने तरक्की कर ली। मैंने एक शायद छोटी सी पढ़ी थी रिसर्च के जो है ना, बांग्लादेश का एक जो है ना, उन्होंने कर्ज़ा लेने के लिए दरख्वास्त दी थी IMF को। जब उन्होंने कर्ज़ा नहीं दिया, उन्होंने अपनी आवाम से इकट्ठा करके उन्होंने वो रोड बनाया, और उस रोड से वो डबल ट्रिपल कमा रहे हैं। क्या हमारे मुल्क में नहीं किया जा सकता? हमारे मुल्क में भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़कात, सदक़ात, अतियात पाकिस्तान के ही लोग अदा करते हैं। हज करने यही जाते हैं ज़्यादातर जो है ना। आप देख लें, मुसलमान जो हुए, मुसलमान हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो दीनी कामों पे भी खर्च करना है। बेशक इनके दुनियावी काम पूरे हैं, लेकिन यह कि दीनी कामों में भी यही खर्च करते हैं। तो क्या ये अपने आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारी बहुत सारी वेलफेयर्स जो है ना वो ट्रस्ट कर रही हैं, लेकिन यह है कि वो इस लेवल पे नहीं कर रही कि जिस लेवल पे करनी चाहिए थी। और बल्कि ये कुछ अरसा पहले, ये 2 माह
पहले जो है ये अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने भी जो है ना तहरीक लब्बैक को कॉपी करते हुए जो है उन्होंने भी आईटी के कोर्सेज़ निकाले थे और जो है ना करने की कोशिश की है। वो भी 20 साल पहले भी वो जो है ना ये कर सकते थे, क्योंकि ये आईटी जो है ये तो बहुत अरसे से जो है दुनिया में जो है मूव कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान में जो है ये 8-10 सालों से नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये खाली किसी जमात का मकसद नहीं है, ये मसला नहीं है कोई जमात कराए या कोई कुछ लोग करें। क्या गवर्नमेंट लेवल पे ये काम नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ही टोटल फ्री दे दे? मुझे शॉर्टकट में ये ज़रा बता दें। गवर्नमेंट को तो देना चाहिए, जाहिर सी बात है। जो है आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है ही गवर्नमेंट के जो है ना ज़िम्मे। अगर आपके जो है एक कुत्ता भी भूखा मर जाता है या सोता है तो उसका भी ज़िम्मा जो है हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में फ़रमाया करते थे कि वो मेरे ज़िम्मे है कि मैं ही उसका जो है ना हिसाब दूंगा। तो हमारे यहाँ पे जो है अल्लाह हिदायत दे, बहुत सारे जो है भूखे मर जाते हैं, सर्दी से ठठरते हुए मर जाते हैं। आवाम जो है वो बेचारी इतनी परेशान है और ये हुक्मरान जो है वो एसियों वाले और जो है हीटर वाले कमरों में आराम से सुकून से बैठ के जो है अपनी मीटिंग्स करते हैं और आते हैं और जाते हैं और बस अल्हम्दुलिल्लाह 76 साल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही किया हुआ और तो कुछ भी नहीं किया हुआ। ये लगा सकते हैं अगर इनका दिल चाहे तो, लेकिन इनका दिल चाहे तो लगा सकते हैं ना, अदरवाइज़ तो नहीं लगा सकते। इनका दिल जब नहीं चाहेगा तो ये कैसे लगाएंगे? ये चाहते ही नहीं है पाकिस्तान तरक्की करे, ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की पजीर ही रहे। बस इसके नाम पर हम खाते रहें, हम इमदाद की मद में खाते रहें। हम जो है ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, जापान से जो है वो पोलियो की मद में इनको फंडिंग आई है, $3.62 मिलियन आए हैं। तो क्या ये कहाँ जाएंगे? ये कोई मिलेंगे हमें? ये कोई हमारे ऊपर खर्च करेंगे? आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे खर्च, ये तो अपनी इनकी जेबों में जाएंगे। कुछ वो जो है वफाक की तरफ चले जाएंगे, कुछ जो है सूबों की तरफ चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनको पता ही नहीं पैसे आए कहाँ से और गए कहाँ पे। और इमदाद की मद में इतनी इतनी चीज़ें आती रही हैं। आप देखें कि जो है तहरीक लब्बैक ने, ये अभी पिछले दिनों जो सैलाब आया था कराची वाली साइड पे, इतना शदीद सैलाब था, फिर नौशहरा वाली साइड पे आया, पेशावर वाली साइड पे इतना शदीद सैलाब था। तो तहरीक लब्बैक को हमने देखा कि इन्होंने काम किया। फिर एक दो और जो है इस्लामी जमातें जो है वो एक दूसरे की देखा देखी या आप कह लें कि सियासत चमकाने के लिए आई आगे, लेकिन इन्होंने क्या बाकायदा जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत ने कुछ इकदाम किया? क्या उनके घर बना कर दिए? क्या उनकी ज़मीनों को वापस जो है वो जो बंजर हो गई उनको जो है रीन्यू करने के लिए उनको कोई ट्रैक्टर, कोई ऐसी चीज़, कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं? बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा, तो आपने बताया कि तहरीक लब्बैक ने इस्लाम मुतासरीन की मदद की, लेकिन ये मीडिया पे किसी चैनल पे नहीं बताया गया। बस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो हैं वो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद यहाँ से जो है वो इमदाद लेकर जो है उनकी ज़ेरे निगरानी जो है लोग जाते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो जो नहीं मानते वो ना माने। वो कहते हैं ना कि जो काम करके भी जो है दिखाए वो नहीं माना जाएगा, तो फिर क्या है, उसका ज़िम्मा तो अल्लाह के सुपुर्द है ना, फिर वो अल्लाह उसका बदला दे देगा। हमने तो अपने सिद्के दिल से जो है बस काम करना है और काम दिन रात जो है ना, जैसे कायद आज़म ने फरमाया था, काम काम दिन रात करें हम का। और बात यह है कि जब तक हमारी नौजवान नस्ल नहीं वो आगे आएगी, वो अपनी सुस्ती काहिली नहीं छोड़ेगी, तब तक हम कैसे आगे आ सकते हैं? आप ऐसी आवाम को लेकर ही ना आएँ, ऐसे लोगों को लेकर ही ना आएँ, ना ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कि पाकिस्तान के दुश्मन और 76 साल से दुश्मन बने बैठे हैं और जो है कुर्सी के इक़्तिदार के जो है ना बस नारे लगाते हुए उसके ऊपर काबिज़ है। तो आप इनको हटाएं, आप न्यू जमात को जो है आप एक मौका दें। अगर वो ना कर सकें तो फिर जो है जो ये करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सब कुछ अवाम के हाथ में है। अगर ये अपने वोट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगी तो ही ये कामयाब होंगे। अदरवाइज़ जो है बस वही होगा कि जो है अपने पेट भरने की फ़िक्र पड़ी हुई है, चाहे वो हलाल ज़रिए से आए चाहे हराम ज़रिए से आए। ये किसी को फ़िक्र नहीं है कि हाँ जी हमने आखिरत में भी अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो जाहिर सी बात है फिर इंसान जो है वो पस्तियों में ही गिरेगा ना, फिर जो है हम कामयाब नहीं होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अंदर मैं देख रहा था कि आपने देखा कि अंदर कुछ हमारी बहनें थी जिनका मैंने इंटरव्यू किया, अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो बाहर वो काफ़ी लोग जा चुके हैं जो थे। तो यहाँ पे ना मेडिकल के फ्री कैंप भी लगाए गए हैं, तो उसका मैं आपको विज़िट कराता हूँ, वो जो मौजूद है अभी भी। ये देख सकते हैं जी, ये मेडिकल कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने मेडिकल कैंप लगाया हुआ फ्री? नहीं, ये और भाई हैं, मतलब है हमारी टीम की तरफ से ही, लेकिन वो डॉक्टर मोहम्मद रियाज अतारी साहब हैं जो हमारे ये इसके हेड हैं,
चले जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेडिकल फ्री कैंप लगाया गया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक फ्री कैंप आइज़ के हवाले से भी लगाया गया है, फ्री आइज़ कैंप लगा हुआ है, तो उस हवाले से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्री आइज़ कैंप लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? मैं देख रहा हूँ आपने ये कैंप लगाया, ये फ्री है? हाँ जी बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री लगा हुआ है। पक्की बात है फ्री है? 100% फ्री। आप इतने लोग खड़े हुए हैं, पूछ लिया आप इनसे, कोई मसला नहीं है। तो ये आप कर क्या रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये हम बेसिकली रिफ्रैक्शन का काम कर रहे हैं। इनकी आंखों में जो ऐनक का नंबर आ रहा है या कुछ बीमारियाँ हैं, अकुलर डिजीज़ हैं, उनका हल के लिए हम यहाँ पर कैंप लगा के बैठे हुए हैं। मोस्टली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द होता है। तो ठीक है, उनके लिए हम कुछ ऐनक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ अगर नॉर्मल सी ड्रॉप्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हम इधर बैठे हुए हैं सिर्फ इनका बच्चों के लिए। अच्छा, नहीं आप मुझे ये बताएं, आप खाली टेस्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, ये अभी तो चेकअप कर रहे हैं, उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का लोगों को इस बारे में कोई आगाही भी दे रहे हैं या नहीं? हाँ जी, आगाही के लिए हम यहाँ पर बेसिकली बैठे हैं। ये हमारा इन्फॉर्मेशन डेस्क था ना स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि आई की फील्ड में हम किस तरह आगे आ सकते हैं, आई की फील्ड में किस तरह के औजार हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये किस चीज़ की मशीन है, ये मुझे ये बताएं। ये है ऑटोग्राफ बेसिकली इसको कहा जाता है। ये नंबर निकालने वाली मशीन है। इससे इस तरह का नंबर निकलता है जो आँख के तकरीबन अराउंड अबाउट जो उसका नंबर होता है ना उसके रिलेटेड निकाल के देती है। फिर हम वेरिफिकेशन के लिए ऐनक लगवाते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं उनसे वेरीफाई करते हैं हम इसको इस तरह निकाल के। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे ना ब्लड कैंप भी एक लगा हुआ है, वो भी आपको दिखा सकता हूँ। आप ये जो TLP की तरफ से ये जो अल्लामा खातून साइंटिफिक एजुकेशन फ्री लगाया गया था यहाँ पे ये कॉलेज में लाहौर में, तो इस वाले से ये देख सकते हैं फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। और ये ब्लड डोनेट जो कैंप है, आप आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जी आपने ब्लड डोनेट कैंप पे लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ जी। ये फ्री है या कोई इसमें चार्जेस ले रहे हैं? ये बिल्कुल फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक की तरफ से। तो ये अब तक आप कितने लोगों का ये ले चुके हैं? तकरीबन कितने हो गए हैं बच्चे इधर? तकरीबन कोई हो गए हैं 25 से 30 लोगों का कर चुके हैं अभी तक। अच्छा। जी जी। तो गर्ल्स ऐसी हैं जिनका आपने वो नहीं लिया, ऐसी गर्ल्स भी हैं। हम उनका डाटा नहीं लिख रहे लादा, क्योंकि लेडीज़ हैं, लेडीज़ का हम डाटा नहीं लिख रहे। बाकी बॉयज़ ने तकरीबन 35 प्लस हो गए हैं। नहीं, आप डॉक्टर हैं? नहीं, हम यहाँ पे जिम्मेदार आना है। जिम्मेदार है, तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है? ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये डॉक्टर साहब के ज़रिए निगरानी हो रहा है। ये भी होते हैं। ड्यूटी कर रहा हूँ कहाँ पे? जनरल हॉस्पिटल में एज अ लैब टेक्नीशियन। उसके अलावा फ़ारूक हॉस्पिटल जो ठोकर पर है, उधर मैं ब्लड बैंक में काम कर रहा हूँ। हाँ जी, 4 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। टेक्नीशियन हैं सारे, डॉक्टर्स हैं। ये हम टीम मेंबर हैं, ये टेक्नीशियंस हैं सारे, ये डॉक्टर्स हैं, इनको पता है। ये चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ डाटा पुट कर रहे हैं। जो उनका डाटा है वो लिख रहे हैं, अपने पास सेव कर रहे हैं। ये चेकिंग का सारा अमल आपके सामने है सारा। अच्छा जी। अच्छा, कोई आप बताएं, आप ब्लड देने आए? जी, मैं चेक करवाने आया हूँ। चेक करवाने आए, आप बताएं आपको ये कैसा लगा है? अभी चेक होगा तो पता लगेगा। चेक होगा तो पता चलेगा। जी भैया, आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं, सही अच्छा काम कर रहे हैं अवाम की जो है। आपने आज यहाँ पे टेस्ट दिया है जी, तो ये कैसा लगा आपको टेस्ट? अच्छा लगा, इनका अच्छा टेस्ट था। बिल्कुल फ्री था? नहीं, इससे पहले भी ये काम होता रहा है या नहीं? जी, होता रहा इससे पहले। नहीं है, कौन करवा रहा है? ये यही है जिम्मेदारान वगैरह तहरीक लब्बैक की तरफ से। अच्छा जी। जी, आप बताएं भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ब्लड ग्रुप चेक करवाने आए थे। ब्लड ग्रुप चेक करवाने आए हैं? अच्छा, आप खाली ब्लड ग्रुप चेक करवाने आए हैं या यहाँ पे टेस्ट देने आए थे? टेस्ट भी दिया है, तो टेस्ट के बाद इन्होंने ये सहूलत रखी थी, तो हमने चेक करवाने के लिए रुके हुए हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान जी। नहीं, आप टेस्ट देने आए हैं यहाँ पे? टेस्ट देने आया हूँ मैं। अच्छा, किस हवाले से? IT टेस्ट देने आया हूँ। अच्छा, IT टेस्ट करवाने से? ऑनलाइन अर्निंग के लिए। जी, ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अच्छा, अर्निंग स्किल सीखने के लिए। मुझे ये बताएं कि आपने ये जो प्रोग्राम देखा है, ये आपको कैसा लगा? नहीं, ये बेहतरीन स्टेप है ये तहरीक लब्बैक के लिए, और नौजवानों के लिए भी उन्हें चाहिए कि वो हर हाल में सीखें। जो इदारे आपसे 50,000 लेकर या 1 लाख लेकर जो आपको पूरी तरह से नहीं सिखाते, वो ये काम मुफ्त कर रहे हैं। बेहतरीन काम करें ये लोग। तो मुझे ये बताएं, इससे पहले भी ये काम होता रहा है आपके इलाके में, डेरा गाजी खान में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। वहाँ तो सब कुछ पैसे से ही हो रहा है सब कुछ। अगर वहाँ होता तो फिर मैं यहाँ क्यों आता?
तो यहाँ पर ये हो अच्छा, रहा है। वहाँ पे डेरा गाजी खान में, इतना बड़े शहर में, इतने बड़े जो ज़िले में, कभी भी नहीं कोई भी तलीम नहीं दी जा रही फ्री? नहीं, फ्री तो कोई नहीं देता, पैसों से सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो फ्री हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो जिन लोगों को आप मुंतखब करके गवर्नमेंट में लाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें कुछ करना होता तो फिर हम यहाँ क्यों आते? इंशाल्लाह अब की बार हालात तब्दील होंगे। अच्छा, मैंने देखा डेरा गाजी खान में, मैं सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि आप तकरीबन 4 फुट पानी में भीगे हुए थे, यानी कि डूबे हुए थे, तो आपका वो वहाँ पे क्या बना है? नहीं, अभी तो हालात चल रहे हैं, जब बारिश आएगी तो फिर हमारे पास हर हाल में सैलाब आना है, तो ये हम भुगत रहे हैं कई सालों से। नुमाइंदों को कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो सुनते ही किसी की नहीं है। तो आप अभी भी वोट उन लोगों को देते हैं और उन लोगों को ताकत में लाते हैं? इंशाल्लाह इस बार वोट करें इनके लिए, हर हाल में, चाहे जो भी हो जाए। तो आपको लगता है कि क्रेन आपका मसला हल कर पाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में हल करेगी। और देखें, जो भी सैलाब आया ना, तो क्रेन ने ही हमारी मदद की है, उनके लोग पहुँचे, नुमाइंदे पहुँचे, राशन दिया, हमें खाना पानी दिया, सब कुछ दिया है। तो हुकूमत ने उस वक्त कुछ नहीं किया? हुकूमत तो बराए नाम की है, और TLB की तरफ से दो दिन का मेडिकल कैंप भी लगा था मेरे इलाके में, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा था। तो अभी आपके हालात ठीक हैं उस इलाके के ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात बेहतरीन जा रहे हैं। जब तक बारिश नहीं होगी तो हालात बेहतर हैं, अगर बारिश आती है तो फिर हालात ख़राब होते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस वक्त यहाँ पे जो अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये जो वेलफेयर एजुकेशन टेस्ट लगाया गया था, तो इन्होंने, आपने देखा फ्री मेडिकल कैंप भी है, आप लोग तकरीबन जा चुके हैं, और मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए हैं, तो मुफ्त तलबा स्टूडेंट्स वगैरह मौजूद थे। तो यहाँ पे हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये 2 भाई और भी हैं, इनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इधर टेस्ट देने आए हैं? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद उमर, ठीक है। तो यहाँ जो टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनको गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। आप भी डॉक्टर हैं? जी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। कौन से कॉलेज में, कौन सी जगह पे हैं? अभी मैं गवर्नमेंट समनाबाद हॉस्पिटल में हूँ, और ग्रेजुएशन मेरी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे लोगों के तलबा के टेस्ट लेने आए हैं? जी, यहाँ पर गाइडेंस के लिए, क्योंकि MD-CAT के जो एस्पायरेंट्स हैं वो भी इनके साथ राब्ते में हैं स्टूडेंट्स, और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स भी हैं उनके अंदर कई सारे। तो हम बेसिकली यहाँ पर, उन्होंने हमें लीड के लिए बुलाया था कि आप गाइड करें बच्चों को। और डॉक्टर कासिम जो अभी MBBS के हाजिर स्टूडेंट हैं, वो इस मामले में बड़े एंथुसियास्टिक हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी वो इंस्पायर करते हैं कि हम आके बच्चों के लिए कुछ करें, तो बस इसीलिए आए थे यहाँ। तो आपने भी अज़म किया है कि ये वाला, कि आप इन लोगों के साथ मिलके फ्री ये जो तलीम ये दे रहे हैं, तो इसमें आप भी भरपूर साथ देंगे? इंशाल्लाह, जिस हद तक हमसे मुमकिन हो सका हम इनके साथ ज़रूर रहेंगे। हम वैसे भी पढ़ने वाले डॉक्टर लोग होते हैं और पढ़ाने वाले भी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करते रहेंगे जो हम तक पहुँचेगा। तो बाकी सारे लोगों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो सा है पढ़ने दें, उनको आज़ादी दें पढ़ने की। जब इस तरह के फ्री मौके मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों को किसी भी चीज़ ने रोका नहीं हुआ, तो बच्चों को लाजमी वो इधर भेजें। MCAT देना चाहते हैं, E-CAT देना चाहते हैं, लॉ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सारा कुछ ये प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को भेजें, अपने बच्चों को भेजें और उन्हें आगे बढ़ने दें। चलिए जी, ये एक हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, ये बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर साथ देंगे। ये जो इन लोगों ने स्टेप लिया है कि फ्री तलीम के हवाले से, तो उस हवाले से ये भरपूर ये लोग जो तो दौर शामिल हो रहे हैं। तो कुछ वो यहाँ के जो लोग जिन्होंने प्रोग्राम करवाया वो ज़िम्मेदार मौजूद हैं।